ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हो दादा फड़गू फपराने वाले की। एक कहानी है भाई, एक गांव की। एक गांव में 4 यार थे। चारों बड़े होशियार, बड़े शाणे, बड़े चतुर। चारों इकट्ठे रहे, चारों में बड़ा सलूक। क्या पर विचार करके और वो बता दे, कोई प्रश्न करे बुढ़ा जवान उसका उत्तर दे दे। कोई गांव में पशु खोया जाए, बलद, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, उसकी पैर देख के और वो बता दे भाई इस दिशा में गया। पूरे गांव में उनके इस बात के चर्चे थे। और रहे होंगे भाई, एक बार उन चारों ने सलाह बनाई कि भाई चलो कड़ी नौकरी करके आवांगे। चारों बोले ठीक है भाई चल पड़ो। तो चारों तैयार हो गए चलने के लिए। अगले दिन चारों सवेरे नहाए, अच्छे बढ़िया कपड़े पारे और भोजन करया। भोजन करके वो चारों चल पड़े। वो चलते चलते एक राजा का पहुंच गए। पास में एक राजा था, उसका नगरी में पहुंच गए। उस राजा ने एक प्रतियोगिता दर रखी थी, प्रश्न प्रतियोगिता। राजा सोचे था भाई मैं यूँ देखूं मेरी नगरी में कौन कितना शाना है, कोई अक्लमंद है या ना है, मैं इनकी परीक्षा लेऊंगा। तो राजा ने बड़े बड़े इकट्ठे कर लिए जो शहर के शाने शाने थे, वैज्ञानिक थे, जो प्रश्न उत्तर दे दिया कर दे। बूढ़े जवान इकट्ठे कर लिए, कुर्सी मुड्ढे बछवा दिए और शहर के बड़े बड़े आदमी बैठ गए। राजा भी बैठ गया और वजीर बैठ गया और सेनापति बैठ गया, सब बैठ गए। जब सब आ लिए और वो चारों भी उड़े पहुंच गए, वो भी बैठ गए। राजा के 4 प्रश्न थे। पहला प्रश्न यूँ था कि भाई राजा पे 2 घोड़ी थी, एक नकल एक शकल, एक के दोनों का कद और दोनों रंग की काली। देखने में दोनों एक सूरत लग गए और इतनी है ठाड़ी दोनों, कोई यूँ नहीं पता लग गया भाई इनमें कौन सी माँ और कौन सी बेटी है। तो राजा ने कहा भाई ये 2 घोड़ी हैं, इनमें तो यूँ बताओ कौन सी माँ है और कौन सी बेटी है। तो राजा ने पता था इस बात का और किसी ने भी पता नहीं था। तो ऑर्डर दिया राजा ने। उस सभा में तो कोई नहीं उठा, सब नूंगा तिंगा लखान लग गए, कोई नीचे लखान लग गया। तो उन चारों में तो एक उठा, वो कहने लगा राजा साहब मैं बताऊंगा इनमें कौन सी माँ और कौन सी बेटी है। राजा बोला तुम बता दे भाई। वो कहने लगा जी मैंने ये दोनों घोड़ी दे दूँ और मैं इनका उत्तर आपने कल ने दे दूंगा। ठीक है भाई ले जा। तो वो दोनों घोड़ी ले गया, ले के वो और जहाँ उनकी खोर थी और उनको बांध दिया, उनके भूस घेर दिया उनके आगे और चने घेर दिए खूब छकियाई के, खूब चने खुआए उनते। चने खुआ के और पानी उनते प्याया नहीं। तो अगले दिन जब सवेरा होया, दोनों घोड़ी खोल ली उन्हें और एक पे बैठ गया। एक पे बैठ के चाबुक ले लिया। वो उस शहर के चगुर्दे को फिरा, बाहर फिरनी का वो फिरा और गलियामे को फिरा, उन्हें खूब दबाई आंगा ला के। तो वो जी पूरी बाजली ससक ली और पानी की तिशाई होगी। तो भाई ये कहावत है, जो घोड़ी का बच्चा बच्ची होंगे वो घोड़ी के साथ में ही रहेगा अपनी माँ के साथ में। एक तो यह परीक्षा है भाई माँ बेटी की परीक्षा करने की। दूसरी परीक्षा यह है भाई वो तालाब पे ले गया और वो पानी पियाने लग गया। जो माँ थी वो पानी पीने लग गई, जो बेटी थी उसने उसके नाड़ के नीचे को नाड़ दे के और जी पानी पिया। एक यह भी परीक्षा है भाई घोड़ी की, जो बच्चा होगा नहीं घोड़ा हो या घोड़ी हो उसके नाड़ तला को पानी पीवेगा। तो उसने देख लिया कि भाई या तो माँ है और या बेटी है। उन पर दोनों पर लिख दिया कि भाई या माँ है और या बेटी है। तो यह बात उसने अपना रखी। एक प्रश्न यूँ था राजा का भाई
एक मूसली है, उस मूसली की न्यू बतानी भी किस रूख की है या और किस तरफ इसकी जड़ है और किस तरफ फुंगल है। तो उनमें तो फिर दूसरे नंबर का उठा, वो बोला मैं बताऊंगा राजा जी। बोला भाई तुम बता दे। तो उन्हें वो मूसली ले ली, लेकर मूसली और एक बड़ा चबच्चा था उसमें पानी का भरवा लिया। पानी का भरवा का और वो मूसली शाम को उसने उसमें पानी में छोड़ दी। वह सारी रात पानी में पड़ी रही। सवेरे उन्हें देखा जो जड़ थी वह तो नीचे की तरफ थी और जो फुंगल थी वह थोड़ी ऊपर थी। उसने लिख दिया कि भाई या तो जड़ है और या इसकी फुंगल है और आवड़े रूख की है। तो यूँ प्रश्न उन्हें हल कर दिया। तीसरा प्रश्न था राजा का कि भाई राजा के तो राजमैनी और माली के बागमैनी और फोड़त गुठलीनी और खावत स्वादनी और किसी भी मौसम में हो सके यूँ भाई वो के फल है, के चीज़ है वो। तो उनमें तो फिर एक और उठा, वो उठ के कहने लगा राजा साहब इसका प्रश्न तो मैं आपने अभी दे दूंगा। बोला बता भाई। वो कहने लगा राजा साहब, बोला ये है ओला। जब भगवान बरसता है इंद्र तो बरसात होती है और ये बरसात के गिले ही आवे, इसको ओला कहते हैं और काकड़ा भी कहते हैं। बोला जी ओला है ये और इसमें खाने में कोई स्वाद नहीं, ना इसमें गुठली है और ना ये राजा के राज में ना माली के बाग में। तो उसने बढ़िया उत्तर दिया। राजा खुश हो गया, भाई ठीक हाँ यूँ उत्तर है भाई इसका। चौथा उत्तर था राजा का, राजा ने एक शीशे का महल था भाई बड़ा और उसमें एक शेर था, अच्छा बड़ा शेर 9 हाथ का। और उस शीशे के मकान में ना तो कोई खिड़की ना कोई दरवाजा, सिर्फ एक सुराख छोड़ रखा था राजा ने थोड़ा सा कि भाई इसकी गैस लिकट जाएगी कि उस शीशे का मकान है यूँ कभी पाट नहीं जावे। और उसके अंदर शेर था और वो शेर बाहर काटना था। राजा कहने लगा अभी है कोई अकल वाला जो इस शीशे के मकान में था इसने बाहर काट दे। तो उसमें खिड़की दरवाजा कुछ नहीं था और ना वो शीशा तोड़ना ना तिड़कना, तो वैसे वो शेर काटना था। तो भाई वो किसे पे नहीं लिख रहा। उन्हें बैठा फिर एक उठा, वो कहने लगा महाराज मैं काट दूंगा इसने। कहने लगा भाई तो काट दे। तो भाई उसने वो शेर काट दिया। यूँ प्रश्न भाई मैं जो कहानी सुना है नहीं इन पर छोड़ता हूँ, बता तो मैं भी देंदा लेकिन कहानी सुनना यहाँ पे भाई तुम भी तो बताओ कुछ। ये प्रश्न आपने बताना भाई उसने वो शेर कुकर काट दिया हो, तो इस पर विचार करो। तो ये भी प्रश्न हो गया भाई। चौथा प्रश्न था वो घोड़ी वाला। उसने कह दिया राजा साहब ये माँ है और ये बेटी है, दोनों पे लिख रखा था। तो राजा ने चारों बातों के उत्तर मिल गए। राजा बड़ा खुश होया और उन तय इनाम दिया। तो वो तो इनाम नूम लेकर अपना शाम होगी और उस शहर में डट गए। राजा भी अपने महल में चला गया और शहरवासी थे वो भी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सवेरा होया, राजा ने अपनी कचहरी ले ली और वो भी उठे। वो उठ के उन्हें घूमे स्नान कराया और खाना खाया। खाना खाकर वो राजा की कचहरी में पहुंच गए। राजा की कचहरी में बड़े बड़े आदमी बैठे थे, सेनापति, वजीर, दीवान, मसद्दी, वजीर और राजा। राजा को उन्हें प्रणाम कराया, नमस्कार कराया और राजा ने भी देखा कि भाई ये तो वही कल वाले हैं जिन्हें प्रश्नों के उत्तर दिए थे। राजा कहने लगा आओ भाई बैठो, कैसे आना होया। वह कहने लगे महाराज हमने कोई काम दे, हमने कोई नौकरी दे, हम नौकरी करना चाहवा। अच्छा भाई नौकरी करोगे कहाँ जी। तो राजा ने उनको जिसी जैसी हैसियत थी उसके मुताबिक उन तय अलग अलग काम दे दिया और वो नौकर ला लिए। वो काम करने लग गए, उन्हें खूब बढ़िया ईमानदारी से काम कराया। तो जब उनको काम कर दो 4-5 महीने हो गए तो वो कहने लगे राजा साहब ये मारा घर जान ने जी कर रहा, आम बड़का ने फेटिया वहाँ और मारा हिसाब किताब करके मारे पैसे दे दो। राजा कहने लगा ठीक है भाई दे देंगे। राजा खजांची से कहने लगा भाई खजांची इनका हिसाब करके
और जितने इनके पैसे बने इनके पैसे दे दे। तो खजांची ने उनका हिसाब करया, जितने पैसे बने थे वो पैसे गिन दिए और एक थैली में गाल दिए। थैली में गाल कह लगा भाई वाह ले भाई ले जाओ। तो वो पैसे लेकर थैली के और वो चल पड़े। वो सवेरे चले थे, चल दे रहे। ये भाई जेठ बैसाख का महीना था, गर्मी का टेम था और दोपहरी का टेम आ गया। उन्हें गर्मी लग गई। उन्हें सलाह मिलाई कि भाई गर्मी होगी और ये कुआं आ गया, यहाँ छाम भी है, उरे पानी पी के और विश्राम करके चलेंगे। चारों बोले ठीक है भाई, गर्मी भी हो रही है। तो वो चारों वहाँ पहुँच गए। जाकर और बाल्टी और निज्जू थी, उन्हें कुएं में से पानी काढ़ा, हाथ धोए, पैर धोए और मुंह धोया और फिर पानी पिया। पी का पानी और वो एक दरख्त था, बड़ी गाढ़ी छाम थी, उसके तले बैठ गए और फिर लौट गए। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दरख्त की छाया भी ठंडी थी। तो उन्हें नींद आ गई। वो तो सो गए। इतने में कोई रास्ते में को गुजरे था, उन्हें देखा कि भाई 4 आदमी हैं, पड़े सो हैं और एक थैली दो रहे धरी। उसने वह चुपक देसी वह थैली ठहली, ठह के थैली और वो तो चलता बनिया ले गया। तो फिर वे चारों सोंदे हुए उठ के और उन्हें पैसे देखे। एक बोला भाई पैसे तो कोई नहीं, दूसरा बोला भाई उरी होंगे, पैसे तो उरी थे। उन्हें सारा को टोए, पैसे कहीं नहीं मिले। वो बोले भाई पैसे तो चोरी हो गए। हाँ कहाँ भाई चोरी हो गए, ले गया कोई पैसे तो। फिर बोला भाई चोर तो, हाँ भाई चोर का पता लगाओ। वो एक से कहने लगे जो उनमें बड़ा था भाई तो गांव में बड़े बड़े द्रुए ला कर दा, पैर पछाणिया कर दा, ये पछाण न ये तो अपना ही केस है, मारे पीछे चोरी हो गए, ये देख भाई कौन पीछे ले गया। तो वो भाई उठ के और वो 10 डिंग चल लिया। कच्चा रास्ता था और रेता था। रेते में उसने पैर दिख गई। पैर देख के वो कहने लगा भाई जो हमारे पीछे ले गया है नहीं, वो जुत्ती नोकदार पैर रहा जो हमारे पीछे ले गया। कहने लगा अच्छा भाई। फिर मैं दूसरे तक कहने लगे भाई ईब तो देख। तो दूसरा उठा, वो भी उड़ गया। जाकर उसने भी सोचा विचार करके कहने लगा भाई जुत्ती नोकदार है तो वो तयमंदार है, वो तयमंद बांध रहा भाई। कहने लगा ठीक है। तो फिर तीसरा उठ के उन्हें भी सोचा सोच विचार के वो कहने लगा भाई जुत्ती नोकदार है, तयमंददार है तो वो सिर तय फुल्ला है जो हमारे पैसे ले गया। तो फिर चौथे का नंबर था, चौथा उठा, वो भी वहाँ गया। उन्हें भी सोचा विचार करके वो भी कहने लगा भाई जुत्ती नोकदार है और तयमंदार है, सिर तय फुल्ला है और जो हमारे पैसे ले गया है नहीं उसका नाम रहमतुल्ला है। रहमतुल्ला भाई हमारे पीछे ले गया, वो चोर है। कहने लगे भाई ठीक है चोर पा गया, चलो भाई अब चलना करा। एक बोला भाई रहमतुल्ले दो रहे चलो भाई, उस पे पीछे लेवांगे। दूसरा कहने लगा भाई रहमतुल्ला दोरा ना चलो, ना तो रहमतुल्ला आम रहेगा और ना हमारे पैसे देवेगा भाई, उस दौरा ना चलो भाई। और कड़ा चलना भाई, न्यू काम करो राजा दौरा चलो। राजा का जाकर अर्जी लावांगे, दरखास्त देवांगे और राजा तक कवांगे जी मारे पैसे चोरी हो गए, मारे पैसे धुआ। कहने लगे आओ भाई बढ़िया बात है। तो वो चारों इकट्ठे होकर और फिर चल पड़े। छोटा हा दिन हो गया इतने, वो फिर राजा के पहुंच गए। उस टाइम राजा की कचहरी लगी हुई थी। राजा ने देखा कि भाई ये सवेरे तो गए थे और फिर आ गए। राजा कहने लगा भाई अब क्यों आए भाई? वह कहने लगे राजा साहब आए के मारे पैसे चोरी हो गए। चोरी हो गए कहाँ? फिर भाई मैं क्या करूँ? बोला जी मारे पैसे दुआओ, हमने चोर का पता है। चोर का पता है? हाँ कहाँ? कौन है भाई चोर? बोला जी चोर है रहमतुल्ला। जिब रहमतुल्ले का नाम लिया, जितने कचहरी में बैठे थे बड़े बड़े सबके कान खड़े हो गए और सब उनकी तरफ लखाए।
रहमतुल्ला था राजा का साला। राजा ने भी यह बात महसूस करी, थोड़ी कैली आई, शर्मिंदा सा हो गया। ओ भाई ने तो तेरे साले का नाम धर दिया। राजा कहने लगा भाई हमने के पता भाई रहमतुल्ला था पीछे ले आया। बोला जी हमने ध्रुआ लाया और पैड ठाई, हमने पैड ठा के ध्रुए से पता लगाया भी रहमतुल्ला हमारे पीछे ले गया। राजा कहने लगा ना भाई ध्रुव है तो कोनी चोर होंदा, न्यू तो कोनी चोर बनता। बोला ना जी पक्का चोर है, यूँ हमारे पैसे ले आया। कहने लगा अच्छा काम। राजा कहने लगा भाई मैं थारी परीक्षा लेऊँगा, जे परीक्षा में पूरे तो उतर आए थम, फिर तो थारे ये पीछे भी दुआऊँगा और इनाम भी दुआऊँगा, और जे ना परीक्षा में पूरे उतरे थमने हवालात में गिरूँगा और थमने सजा देऊँगा। बोलो। वह कहने लगे जी हमने मंजूर है। बोला अच्छा भाई। तो राजा ने के काम करया, एक नौकर बुला के उसके कान में कहा कि भाई एक गुप्त चीज़ लिया फलानी। तो वो नौकर गया एक गुप्त चीज़ ले आया, उन्हें चुपक देसी राजा था वो दे दी। राजा ने एक हांडी मंगवाई और एक लाल कपड़ा मंगवाया। तो वो चीज़ लाल कपड़े में लपेट ली और हांडी में धर दी। उस हांडी में एक कपड़ा और ऊपर को बांध दिया और एक 25 फुट का बांस मंगवाया। तो इस बात की खबर सारे शहर में फैल गई कि भाई आज राजा एक उत्तर पूछेगा इन पर, देखा भाई ये देवेंगे कि ना देवेंगे, नाम लेवेंगे कैद में पड़ेंगे। तो तमाशा देखने खातर शहर के लोग नर नारी बच्चे सब ओढ़े इकट्ठे हो गए। राजा ने कुर्सी मुड्ढे बछवा दिए और जितने बड़े बड़े कर्मचारी थे राज्य के वो भी बैठ गए और राजा भी बैठ गया। और राजा ने गाड़ के वो बांस और वो हांडी सिकरी में बांध दी। बांध के राजा कहने लगा भाई इब न्यू बताओ इस हांडी में के है। तो वो पहले से कहने लगा भाई देख भाई के है इस हांडी में। कहने लगा हो भाई। तो भाई वो उठा, उठ के ऊपर लखाया, भगवान का नाम लिया और उसके चगुर्दे को चक्कर काटा। सोच के विचार के वो कहने लगा भाई इस हांडी में गोल गोल है। तो उसने तो बता दिया भाई। फिर आया दूसरे का नंबर, दूसरा उठा, सोचा विचारा और ऊपर लखाया, उन्हें भी ध्यान धर के वो कहने लगा भाई गोल गोल है तो लाल लाल है। फिर आया तीसरे का नंबर, तीसरा उठा, उन्हें भी सोचा विचारा, वो कहने लगा भाई गोल गोल है लाल लाल है तो दानेदार है। फिर तीसरा उठा, चौथा उठा, उठ के वो भी सोचा विचारा, ऊपर लखाया, उन्हें भी भगवान का नाम लिया, स्तुति करी परमात्मा की। वो बोला भाई गोल गोल है लाल लाल है दानेदार है तो इसमें भाई अनार है। तो उसमें अनारे था। वो कहने लगा राजा साहब अनार है इसमें। तो जीबू ने उत्तर सही दिया। राजा बड़ा खुश होया कि भाई ये तो सही आदमी है, सही ध्रुव लावें और ज़रूर रहमतुल्ला इनके पीछे ले आया है। तो रहमतुल्ला को राजा ने बुलाया, कहने लगा भाई तने इनके पीछे ठाए, थैली ले आया ठा के और इनके पैसे दे दे। तो रहमतुल्ला ने वे पैसे दे दिए और राजा ने उन तय और भी इनाम दे दिया। राजा कहने लगा भाई नु काम करो, ये अपने पैसे ये अपना ले जाओ और घर आ जाओ राम तय। तो भाई उन्हें पैसे मिल गए, वह तो राम तय अपना खुश होकर और अपने घर आ गए। तो यह बात थी भाई। एक और बात है भाई, दीनापुर में एक साहूकार था, उसकी साहूकारनी थी और दो उसके लड़के थे, दोनों ब्याह रखे थे। सेठ का बहुत बढ़िया काम था, बढ़िया दुकानें, अच्छे गोदाम कारखाने और वो भी बढ़िया इज्जतदार, पूरे शहर में उसकी इज्जत थी। तो ये चलता रहा। एक दिन सेठ ने सोचा कि भाई मैं घूम आऊँ करी परिवार समेत। उसने आप तैयार हो गया और वो साहूकारनी तैयार कर ली, दोनों लड़के तैयार हो गए, दोनों बहू तैयार होगी घूमने जाने के लिए। तो वो सारा परिवार घूमने खातर चला गया।
6-7 दिन खातर। और मकान के भाई ताले लै गए, कमरों के ताले लै गए, मैन गेट के ताले लै गए और अपना चले गए। तो भाई जी बोले सेठ था, सेठ हर रोज़ उन लुगाई धूप बत्ती करया कर दी, जोत ला कर दी, भाई शिव जी की लाओ, देवी की लाओ, राम सीता की लाओ, राधे कृष्ण की लाओ, भाई में जोत बत्ती करया कर दी, धूप लाया कर दी। और फिर सेठ चलिया गया बाहर, जोत बत्ती भाई होई कोई नहीं। ये भाई जिस घर में जोत बत्ती होवे और ओपरी छाया कम आवे भूत प्रेत। भाई जोत बत्ती रोज करनी चाहिए बस दे घर में, और ओपरी छाया आन के बहुत कम चानस हैं। तो उस घर में धूप बत्ती भाई हुई कोई नहीं। अंधेरा रहन लग गया, अंधेरे का मौका ठाका एक प्रेत आ गया। उस घर में एक प्रेत ही गया तो वो रहन लग गया। इस 7 दिन के बाद सेठ का परिवार आया, उन्हें मैन गेट खोलिया, ताले खोले, और वो रहन लग गए। उस प्रेत ने ऐसी कोई माया फेरी, ऐसी बीमारी करी कुछ, पहले तो सेठ मारिया, फिर वो उसकी बहू मारी, फिर दोनों लड़के मारे, एक लड़के की बहू मारी, छोटे लड़के की बहू बच गई और वो आसामेत थी। सारा परिवार मार दिया तो बहू भी डर गई। बहू ने सोचा कि भाई महाराज ने सारा ही परिवार मार दिया, इसे ली में तो पता नहीं क्या है, ये तो तन्ने भी मारेगा। वह डर गई। उन्हें सोचा ही बैठा रहना ठीक नहीं, उड़ते तो चल पड़, नहीं तो भी मारी जाएगी। पास में ही एक किराएदार था, अर्थ ले रहा था, उसे कहने लगी ताऊ तो मन्ने मारे घर छोड़ा, जो तेरा किराया बनेगा मैं तने किराया दे दूंगी और तो मारेगा ना छोड़ा। कहने लगा बेटी कोई बात नहीं, मैं तने छोड़ आऊँगा, चल मेरे गिल्ला। तो वो साहूकार के लड़के की बहू अर्थ में बैठ के और अपना पीर चली गई। पीर में गई, आगे उसकी माँ थी, उसका बाप था, भाई थे, भाभी थे। वो देख के उसकी माँ कहने लगी बेटी के बात हुई? बात की हुई माँ, मारा तो उस सारा ही परिवार मार दिया, पता नहीं उसे ली में के है और सारा परिवार मार दिया, और मैं तो डर के मारी आई हूँ और मैं तो डरूंगी। उसकी माँ कहने लगी बेटी कोई चिंता ना मानना, मैं रही, तेरी भाई रहे, भाभी रहे, तेरा बाप रहा, कोई चिंता ना मानना, उरे रहो। तो वो बहू उड़ा रहन लग गई। कुछ दिन के बाद उसका एक लड़का पैदा हो गया। लड़का 5-4 साल का होया, फिर वो 18-19 साल का गाभरू हो गया। फिर वो बालका में खेलन जान लग गया। एक दिन बालका में खेले था, खेल खेल में बालका की लड़ाई होगी, गाली गलोच हो गया। दूसरे ने कह दिया बोला रह तुआ मारे गांव में रवे, मारे गांव का ही खावे पीवे और उरी रवे, ईसा हुंदा नहीं मरोड़ डाला अपने घर रंधा तो उरी मामा के गांव में रवे, रह तुआ है तो उस छोरे के यह बात लड़गी। बड़ा गुस्सा आया उन्हें इस बात पे। उन्हें सोचा भाई चल अपनी माँ से पूछिए मारा कौन सा गांव है। तो वो उड़ता चल कर अपनी माँ दो रह गया। अपनी माँ से कहने लगा माँ हाँ बेटा, बोला कौन सा मारा गांव है, कड़ा मारा घर है, के मारा दादा का नाम है। उसकी माँ कहने लगी बेटा यू है तो अपना गांव है, अरे ऐडी अपना घर है। बोला ना यू मारा गांव को नहीं, सच बता, या तो सच सच बता दे, नहीं मैं उड़ता चला जाऊंगा और नहीं कुछ खा के मर जाऊंगा। उसकी माँ ने बतेरा समझाया, वो मान्या नहीं ना। उसकी माँ ने सोचा भाई नादान बच्चा है, गाभरू हो रहा, पता नहीं सच्चों के कर बैठेगा। उसकी माँ कहने लगी भाई दीनापुर शहर अपना गांव है और ये अपना घर है, और भाई पूरा परिवार था अपना बढ़िया। उस घर में भूत और प्रेत ही लगे। उस प्रेत ने भाई अपना सारा परिवार मार दिया। तेरा दादा मारिया, दादी मारी, तेरी ताई मारी, ताऊ मारिया, और भाई तेरा बाप भी मारिया। एक मैं बची थी तो पेट में था भाई, और मैं डर गई, डर के मारे उड़ाएगी, उड़ा रहन लगेगी। और बेटा तो उड़े ना जाइए, उड़े तो भूत प्रेत हैं। लड़का कहने लगा माँ जो परमात्मा ने मंजूर है नहीं वही होगा, जे मेरी इतनी तो उम्र होगी मैं इतने दिन जीऊँगा, और जे मेरी लंबी उम्र होगी नहीं मैं लंबी उम्र जीऊँगा, मने मारने वाला कोई नहीं है, तो चिंता ना मानने, जो भगवान करेगा वही होगा। लड़का बड़ा डेठा था
और डरे नहीं था। वो कहने लगा माँ मैं ज़रूर जाऊँगा। कहने लगा ले बेटा बिक जा। उसकी माँ ने चाबी दे दी कि ले बेटा ये चाबी ले जा और बिक जा। तो वो लड़का उठता चल पड़िया। चलदा चलदा उसे शहर में आ गया। उस शहर में बढ़िया भी गली में 5-4 आदमी खड़े थे। उनसे कहने लगा भाई दीनानाथ सेठ की हेली कड़ा है। वो बोले तो कौन भाई? वो कहने लगा भाई मैं दीनानाथ सेठ का पोता हूँ और उसकी हेली बता भाई कड़ा है। वो कहने लगे भाई हेली तो उस चौक में है इसकी, या सीधी गाड़ जावे चौक है उस चौक में हेली है वाह। फिर उस हेली में ना जाइए भाई, उस हेली में तो भूत और प्रेत रहे, वो तो भूत प्रेता का घर हो रहा। उस हेली का नहीं तो कोई लखंदा भी नहीं, अगर कोई जावे है नहीं ओढ़े को तो मुँह फेर के लिखड़े उस हेली तय और ओढ़े ना जावे भाई। वह तो उज्जड़ हो रही घास फूस खड़िया ओढ़ा कोई नहीं रंदा सुनसान पड़िया ओढ़े तो और तोड़े ना जावे। वो कहने लगा भाई मैं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। अटका ठिल्ला छोरा था, कोनी मान्या डेठा था, बोला मैं ज़रूर जाऊंगा। बोला भाई बिक जा, सीधा गाड़े गाड़ चले जा, उस चौक में हिल्ली है। तो वो लड़का उड़े पहुंच गया। उड़ा गया, उन्हें मैन गेट का ताला खोलिया, फिर एक कमरे का ताला खोलिया। खोल के ताला उन्हें बुहारी लेकर सारा कमरा सहम्या, सहमर का कमरा और फिर वो लिपया। लिप के जाले जुड़े तारे भाई। फिर उन्हें एक दीवा ला लिया, आग बैठ ली, एक पानी का मटका धर लिया और एक खाट बिछा के उस पर वो बैठ गया। दिन छिप गया, फिर भाई अंधेरा हो गया, थोड़ी और गहरी रात सी होगी और वो बैठा था। इतने में एक प्रेत आया। प्रेत ने देखा कि भाई उरे तो कुआड़ खुल रहे, चांदना हो रहा, आग बड़ा, उरे कौन है? वो गया, उससे जाके कहने लगा भाई तो कौन? ये तो मेरा घर है, तो कौन है? वो कहने लगा भाई मैं तो कोई नहीं, एक राह जानदा मुसाफिर हूँ। उरे वार होगी थी, मन ने सोचा बउरा रात काट ले और सवेरे चला जाइए। कहने लगा चला जाइए, और नहीं मैं तना जानता मार दूंगा। भाई चला तो जाऊंगा मैं, फिर न्यू बता तो सारा दिन कड़े था भाई, तो इब्बे आया। वो कहने लगा भाई मैं दिन में विदाता के घर जाया करूं और शाम ने उड़ा जाऊँ, हर रोज़ विदाता के घर जाऊं। कहने लगा अच्छा भाई फिर तो विदाता के घर जावे तो आए, फिर मेरा एक काम कर देना छोटा हा। बोला क्या काम है भाई तेरा? बोला भाई मेरा काम यूँ है, तो कल न विदाता तय न्यू पूछिए भाई उस लड़के की उम्र कितनी है, बस तो इतना पूछ लिए। कहने लगा अच्छा भाई। तो वो प्रेत अगले दिन उठ के और वो चल पड़ा। वो ऊपर पहुंच गया विदाता का, सारा दिन ओढ़ रहा। आंदा आया विदाता से, कहने लगे हे विदाता दीमानपुर शहर में दीनानाथ सेठ का पोता है, उसकी उम्र कितनी है? विदाता कहने लगा भाई उसकी उम्र तो 90 साल है। कहने लगा ठीक है। तो प्रेत उड़ता फिर सामने आ गया, उस लड़के दो रहा है। लड़का बोले आ गया भाई कहाँ आ गया? तने वाह बात पूछी, कहाँ पूछी भाई? के बोलिया भाई विदाता? भाई न्यू कहा था विदाता उस लड़के की उम्र है 90 साल। कहने लगा ठीक है। बोला भाई तो कल न चला जाइए। बोला भाई चला तो जाऊंगा, फिर थोड़ी सी कसर रहेगी। कि कसर रहेगी भाई? भाई कल न विदाता तय न्यू पूछिए उस लड़के की उम्र में तय या तो एक दिन घटा दे या एक दिन बढ़ा दे। तो प्रेत फिर विदाता के घर गया। विदाता के घर जाकर उसने विदाता से पूछा कि हे विदाता उस लड़के की उम्र में तय या तो एक दिन घटा दे या एक दिन बढ़ा दे। विदाता कहने लगा भाई उसकी उम्र है 90 साल, उसकी उम्र में तो ना तो एक दिन घटदा और ना एक दिन बढ़दा, वो पूरे 90 साल जीवेगा। जो बे माता ने लिख दिया नहीं उसके लेख ने मिटानिया कोई नहीं है, मेरी भी हैसियत नहीं है कि मैं उसके लेख ने मिटा दूंगा। तो प्रेत फिर सन उड़ी आया। लड़का बोला पूछा भाई कहाँ पूछा? के बोलिया भाई विदाता? भाई विदाता तो न्यू कह था उसकी उम्र है 90 साल,
वो पूरे 90 साल जीवेगा, ना एक दिन घटदा और ना एक दिन बद्दा। जो बे माता ने लिख दिया है नी, उसके लेख ने कोई मटियानिया नहीं है। मेरी भी हैसियत नहीं है कि मैं एक दिन घटा दूं या बधा दूं। लड़का कहने लगा, भाई फिर तो कौन है मन्ने मारने वाला? जी विधाता है, मेरी उम्र में था एक दिन ना घटा सकता और ना बता सकता, तो कौन है मन्ने मारने वाला? बड़दा लाकड़ लेके और उसके पीछे लाग लिया। उसका नहीं बाजा लाकड़ लेके और वो प्रेत तो डर गया। उन्हें डर देने डांक मारी, भाज गया। और बायो ने फिर बोल कौड़े को आया। वो लड़का फिर रहन सहन लाग गया और फिर वो अपनी माँ ने भी ले आया। जय श्री राम। एक छोरा हरियाणे का दो बोरी नारियल की ले रहा, दोनों बोरिया में 100 नारियल गाल रहा। और उसने वे नारियल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पहुंचाने और हरियाणे तय लग और गोरखपुर लगे 100 टोल टैक्स लग गए। वो पहले टोल टैक्स पे गया, टोल टैक्स वाला कहने लगा के ले रहा भाई? वो बोला वो 2 बोरी नारियल। बोला दोनों का टैक्स लगेगा, 2 नारियल दे दे। उन्हें 2 नारियल दे दिए। अगले टोल टैक्स पे फिर गया, वो बोला भाई के ले रहा? वो बोला वह 2 बोरी नारियल। बोला दोनों का टैक्स दे दे। उन्हें 2 नारियल दे दिए। छोरे ने सोचा भाई तने तो 100 जगह टोल टैक्स देना पड़ गया, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो छोरा बड़ा शार था, उसने अपना दिमाग लड़ाया, उन्हें 100 की 100 जगह टैक्स दिया और उनमें तो वो नारियल बचाया गया। अपने दिमाग तय कितने नारियल बचाया गया भाइयों, हिसाब लेके देखो। एक छोरा अपनी बाण के चल पड़ा, पैदल का जाना था, वो पैदल पैदल अपनी बाण के पहुंच गया। शाम ने उड़ा पहुंच गया, रात ने वो रहा सो गया। तो उसकी बाण ने सोचा कभी भाई मेरा भाई कुछ ना ले रहा हो। उसने उसके दोरा जाकर और गोज माथ मारा, जितने वो पीछे ले रहा था उतने पीछे उसकी बाण ने उसकी गोज में गाल दिए। वो सवेरे उठा, बोला बाण मैं तो जाऊं। बोला भाई बिक जा। उन्हें जान दे ने 1 रुपया अपनी बाण पे दे दिया और उठते वो चल पड़ा। अगले गांव में एक और उसकी बाण थी, उड़े पहुंच गया। उड़े वो शान ने रहा, रोटी खाई और रात ने सो गया। उसकी बाण ने सोचा कभी भाई मेरा भाई कुछ ना ले रहा हो, थोड़े पीछे ले रहा हो, गरीबी हालत में है। उसने उसके दोरा जाकर और जितने वो पीछे ले रहा था उतने और पीछे उसकी बाण ने उसकी गोज में गाल दिए। वो सवेरे उठा, उठ के बोला वाले बाण मैं तो जाऊं। बोला भाई बिक जा। उन्हें जान दे ने 1 रुपया उसकी बाण पे दे दिया। अगले गांव में और एक और बाण थी उसकी, तीसरी जगह तोड़ा गया। वो रात ने उड़ा रहा, सवेरे उठा, उठ कर जानदा बोला ले बाण मैं तो जाऊं। जानदे ने उसने 1 रुपया उसकी बाण पे दे दिया। वो भाई खाली हो गया। कितने पीछे वो भाई घर ते लेके चल यार, कितने पीछे उसकी बाण ने उसके गले यू शाब लेके बताओ। एक प्रश्न हो रहा है भाई, 2 जने 8 किलो घी ले रहे 8 किलो के बर्तन में और उन्हें 4-4 किलो करना। माँ पे 5 किलो का, एक 3 किलो का, उन गिल्ले घी बांटना। अब उनका 4-4 किलो घी कर दो भाई। एक 5 किलो का माँ पे 3 किलो का, अंदाजा लाना नहीं, पूरा पूरा बांटना। एक नदी है भाई बीड़ी सी और उस पे एक पुल है, उस पे एक ट्रक लिख सके, दूसरे ट्रक की कोई गुंजाइश नहीं। इतवार का दिन था, छुट्टी का, 2 ट्रक आड़े आएगी, एक न्यूनतर एक न्यूनतर। अब गुंजाइश एक ट्रक की आगे 2 ट्रक आड़े। ये भाई में कुकर लिख रहे, उनने ऐसा दिमाग लड़ाया आको लिकड़ गए में क्रॉसिंग कर गए। ये भाई जगह एक की थी और 2 लिकड़ गए। भाई में कुकर लिकड़े